हेलो एवरीवन। आज हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है जिसमें हमने कल पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगीज़ को और डच कंपनी को पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले अंग्रेज़ या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला आएगा, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो आएगा लीवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। फिर किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो फिर लीवेंट कंपनी को 1593 कहाँ से स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने। कहाँ पर? सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्टार्ट की थी? तो अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया? तो यह था जॉन मिल्डन हॉल, जो भारत में स्थल मार्ग से आया था। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो यह आएगा 15 वर्षों तक। स्टार्टिंग में महारानी ने अधिकार पत्र प्राप्त दिया था। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आए थे? तो ये आएगा 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने आए थे। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे? तो जहांगीर के में आए थे। कौन आया था? टॉमस रो। सर टॉमस रो आए थे जहांगीर से मिलने के लिए 1615 ईस्वी में उसके दरबार में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये कौन था? अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट रहेगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया? तो इसका आंसर आएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। मतलब समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त दिया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज 31 दिसंबर 1600 में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये जाएगा सूरत में 1608 ईस्वी में। और कहीं कहीं बताते हैं कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम से प्राप्त होती है। मतलब दोनों चीज़ें मिलती हैं। सूरत मिलता है 1608 ईस्वी का और कहीं कहीं मिलता है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो आएगा थॉमस वेस्ट ने। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था, थॉमस वेस्ट ने। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया गया? तो यह जाएगा 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो यह जाएगा 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आएगा बालासोर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना बालासोर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण कराया था? तो ये जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में बनाया था। इसको किसे बोलते हैं? फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। सबसे पहला किला बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये थी सूरत में स्थापित की गई थी। प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की? तो ये पुर्तगालियों से मिली थी। दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में बम्बई प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था। इसने क्या किया था? 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण ये आदेश दिया गया था। अंग्रेजों को सूतादानी, कलकत्ता और गोविंदपुरा की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? ये था अजीमुसान द्वारा 1698 में। इसका मतलब अंग्रेजों को सूतातूनी, कलकत्ता, गोविंदपुरा की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो ये अजीमुसान द्वारा प्राप्त हुई थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चरनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता या कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया था। अब आएगा विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये चार्ल्स हायर को
फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? तो 1687 ईस्वी में। मतलब क्या हुआ कि 1687 ईस्वी से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा काम था सूरत तो उसका सेंटर था। फिर 1687 के बाद मुंबई को बना लिया गया। फिर मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। उसने मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। अब आएगा डेनिस। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 में हुआ था। तो इसका मतलब पहले कौन आए थे? पहले आए थे पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए। डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये त्रिंकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में और श्री रामपुर बंगाल में 1755 ईस्वी में स्टार्ट की थी और डेनिसों ने। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियाँ 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चले गए थे? तो ये अंग्रेजों को। मतलब डेनिसों ने सारी अपनी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेच दी थी और भारत से चले गए थे। अब लास्ट में आएगा फ्रांसीसी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो ये फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1668 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा लुई 14वें के काल में हुआ था। कौन सा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण। तो इसका मंत्री कौन था? कोलवर्ट था, जो 1664 ईस्वी में शासनकाल स्टार्ट हुआ था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक वही कोलवर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी से अपने पहला कारखाना स्थापित किया था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी तो ये डुप्ले था। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। मतलब इसने भारतीय राजाओं में जो भू क्षेत्र था उनको अर्जित करने की उनकी झगड़ों में मतलब इसने भाग लेना स्टार्ट कर दिया। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पांडिचेरी में किया गया था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? पांडिचेरी में। फोर्ट ओरिलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? चंद्रनगर में। फोर्ट लुई होता पांडिचेरी में, फोर्ट ओरिलियंस किले का निर्माण किया था चंद्रनगर में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। मतलब जो दक्कन वाली एरिया में था ना, वो फ्रांसीसी कमजोर पड़ गया क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया। इसने किया था कैप्टन बर्नेट ने। उसका क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा 1748 से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये आंसर आ जाएगा बिहार। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो फ्रांसिस कैरोन के अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो इसका आंसर आएगा फ्रांसिस कैरोन। तो कर्नाटक युद्ध फ्रांसिस और अंग्रेजों के मध्य हुए थे। कौन कौन से वर्ष हुए थे? पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। तो ये एक्स ला सापेल संधि की से अंत हो गया था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 ईस्वी के मध्य। ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। मतलब इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का ही कंफर्म नहीं हुआ कि कौन विजय हुआ। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पेरिस की संधि से ये अंत हो गया था। किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेजों ने किया? कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसियों की हार से यह सिद्ध कर दिया कि जो अंग्रेज होंगे ना वो भारत में सर्वे सर्वा होंगे। बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो वही फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था बांडीवास के युद्ध। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट डी लाले। फ्रांसीसियों की साइड से थे जो पराजित हो गया था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो किसने कहा था? लॉर्ड
मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला है कि कंपनी एक असंगति परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। बैकोन के जो सबसे पहले भारत में आए वो सबसे बाद में गए तो ये पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे सबसे बाद में भारत से गए थे। तो जो हमारा खत्म हो गया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन।